नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ बच्चों कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी का स्वास्थ्य उत्तम होगा। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 5, हड्डियां और मांसपेशियां, बोन्स एंड मसल्स। आज के चैप्टर में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? हम बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा शरीर जो है ना बच्चों, हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बना है। त्वचा हमारे पूरे शरीर को बाहर से ढकती है। आइए हम अपने शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में जानें। बच्चों, होल्ड योर हैंड लाइक दिस और आप ऐसे प्रेस करेंगे ना तो आपको कुछ ऐसे ठोस जैसा महसूस होगा। ये क्या है? स्किन के नीचे आपकी मसल्स हैं और हड्डियां हैं। ठीक है बच्चों, हड्डियां क्या करती हैं? हड्डियां जो है वो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो हमारे इंटेस्टाइन्स है, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनीज है, ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। हड्डियां शरीर को आकार देती हैं और मांसपेशियां शरीर की कार्य करने में सहायता करती हैं। बच्चों, आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? ये आपका कंकाल तंत्र है। यहाँ ये आपको हड्डियां का ढांचा दिया गया है। ठीक है, यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ हमारा हेड है ना। जो हमारा स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और ये हमारा रिब केज है बच्चों। इसमें हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स जैसे कि बच्चों हमारा हार्ट है, हमारी लंग्स है, ये सारी चीजें प्रोटेक्ट की जाती हैं। मानव शरीर त्वचा से ढका होता है। हमारा जो शरीर है बच्चों वो त्वचा से ढका हुआ है। सामान्यतः हड्डियां कठोर होती हैं और मांसपेशियां मुलायम होती हैं। बच्चों, आप ऐसे प्रेस करोगे तो ऊपर आपको कुछ मुलायम मुलायम सा लगेगा आपकी स्किन के अंदर। और उसके बाद होती है हमारी हड्डियां। हड्डियां क्या होती हैं बच्चों? हड्डियां हमारी कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। और हमारी जो मांसपेशियां हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? सॉफ्ट, नरम और मुलायम होती हैं। हमारे शरीर की हड्डियां का यह ढांचा कंकाल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कंकाल कहलाता है, यानी कि स्केलेटन कहलाता है। स्केलेटन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हड्डियां, बोन्स के बारे में। हड्डियां सख्त होती हैं। कैसी होती है बच्चों? हड्डियां जो है वो सख्त होती हैं। ये हमारे शरीर को आकार और सहारा देती हैं बच्चों। ये शरीर को शक्ति और सहारा भी देती हैं। ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों। बच्चों, हमने पढ़ा था शुरुआती कक्षा में कि हमारे दो प्रकार के अंग होते हैं, एक एक्सटर्नल ऑर्गन और एक इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि बच्चों हमारा हृदय है और हमारे फेफड़े हैं, इनकी रक्षा करती हैं। बच्चों, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और 600 से भी ज्यादा अधिक मांसपेशियां होती हैं। संधि, जोड़ यानी कि जॉइंट्स। जिस स्थान पर बच्चों दो हड्डियां मिलती हैं उसे हम संधि जोड़ कहते हैं। बच्चों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ अपने नकल्स पे, यहाँ अपने व्रिस्ट पे, तो यहाँ क्या है? यहाँ दो हड्डियां जो है वो आपस में मिल रही हैं। हमारे कुछ जॉइंट्स होती हैं, जैसे हमारे घुटने पे जॉइंट्स है ना। हम अपने शरीर को जोड़ के चारों ओर मोड़ सकते हैं। कंधे से लेकर कलाई तक केवल एक लंबी अस्थि हड्डी नहीं है बच्चों। यहां से लेके यहां तक ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट हड्डी। अगर स्ट्रेट होती तो हम अपनी कलाइयां कैसे मोड़ पाते, हम अपने हाथ को कैसे मोड़ पाते, हम अपने फिंगर्स को कैसे विगल्स कर पाते। कई अस्थियां हैं जो कोने से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार मानव शरीर के अन्य अंगों में भी अस्थियां हैं। अंग अस्थियों की संधि के कारण ही गति कर पाते हैं। अस्थि संधियां ही मानव अंगों में गति का कारण है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कुछ प्रकार की संधि के बारे में। कंदुक व उलूखन संधि यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कंदुक संधि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है, जिससे सभी दिशाओं में गति संभव हो जाती है। बच्चों, जैसे हमारा कंधा
कूल्हा आदि। जैसे हमारा कंधे है ना बच्चों, सो ये क्या है, ये कौन सी जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सो यहाँ एक बॉल जैसा होता है और हमारा कंधा जो है इससे अटैच है, तभी हम कंधों का मूवमेंट कर पाते हैं चारों दिशाओं में। देन वी हैव धुराग्र संधि, ऑब्स्टिनेंसी जॉइंट। जो संधि किसी अंग को चारों ओर गति करने में सहायक होती है उसे हम धुराग्र संधि कहते हैं। और इस संधि में एक बेलनाकार अस्थि होती है, एक छल्ले में घूमती है, जैसे गर्दन है बच्चों तथा सिर है। तो अब क्या है, ये हम बच्चों घुमा सकते हैं ऐसे करके ना, अपने सिर को चारों तरफ ऐसे हम घुमा सकते हैं। अब बच्चों है कब्जा संधि, संधि यानी कि पोजीशन जॉइंट। इस प्रकार की संधि में बच्चों केवल आगे की ओर गति कर सकते हैं, जैसे कोहनी, घुटना और उंगलियां आदि। बच्चों इनको हम क्या कर सकते हैं, आगे की ओर इनकी गति कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें पीछे नहीं मोड़ सकते। जैसे अपनी फिंगर्स को आगे आराम से हम मोड़ सकते हैं, यहाँ अपने पाम तक टच कर सकते हैं, लेकिन यही फिंगर को हम पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते हैं। फिर बच्चों आपका है स्थिर संधि यानी कि स्टेबल जॉइंट। बच्चों जिन संधियों में अस्थियां गति नहीं करती वे स्थिर संधियां कहलाती हैं, जैसे ऊपरी जबड़ा तथा चेहरा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मांसपेशियां यानी कि मसल्स के बारे में। मांसपेशियां कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, जो हड्डियों को ढकती हैं। हमारी जो बोन्स है, हमारी जो हड्डियां हैं, वो किससे कवर है बच्चों, वो मांसपेशियों से कवर है। मांसपेशियां हमारे शरीर की सभी गतिविधियों में सहायता करती हैं। हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। फिर बच्चों है रोचक तथ्य, जन्म के कुछ समय बाद तक 300 हड्डियां होती हैं। बच्चों जो बेबी चिल्ड्रन होते हैं, जब किसी का जन्म होता है तो उनकी हड्डियों की संख्या 300 होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, हड्डियां होती हैं, और लगभग 20 साल बाद जब वो अडल्ट में आ जाते हैं बच्चों की उम्र के बाद हड्डियों का बढ़ना बंद हो जाता है। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ 206 यानी 200 हड्डियां ही मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। मानव शरीर गतिविधियां, ह्यूमन बॉडी एक्टिविटीज। बच्चों एक्टिविटीज तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं ना, हम बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, हम टहलते हैं, हम चलते हैं। सो हियर यू कैन सी, यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, ये खा रहे हैं, और यहाँ स्पोर्ट्स हो रहा है पिक्चर में। सो मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा उन्हें गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। बच्चों किन किन चीज में, चलने में, बैठने में, खड़े होने में, खेलने में, खाने में आदि में हमारी सहायता करती हैं। कुछ मांसपेशियां बच्चों बहुत बड़ी होती हैं, जैसे पैरों तथा भुजाओं की मांसपेशियां, और ये हमें प्रदान करती हैं बच्चों शक्ति तथा हमारी भुजाओं को गति करने में सहायक करती हैं। कुछ मांसपेशियां छोटी भी होती हैं, जैसे कि बच्चों हमारी आंखों की मांसपेशियां, और ये हमारी पलकों को गति में सहायता करती है। मानव का जो हृदय होता है बच्चों, मानव हृदय केवल मांसपेशियों का ही बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जो ह्यूमन हार्ट है, जो हमारा हृदय है, हृदय उसमें कोई भी हड्डी नहीं है, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियां हैं। बच्चों अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इस पाठ के। हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ 206 हड्डियां हैं तथा 600 से भी अधिक ज्यादा मांसपेशियां हैं। व्यायाम बच्चों, एक्सरसाइज जो है उसको करने से हड्डियां जो है वो मजबूत बनती हैं। दो अस्थियों के जोड़ को संधि कहते हैं, और मानव हृदय केवल मांसपेशियों का ही बना होता है। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन करिएगा, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फ्रूट्स खाइए, फल खाइए, दूध पीजिए, ताकि आपका शरीर जो है वो स्ट्रांग रहे और आपकी बोन्स जो है वो भी स्ट्रांग रहे। धन्यवाद, थैंक यू।